गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की सुबह सुबह की क्या थिंकिंग आपके लिए रहने वाली है, क्या सोचने वाले, क्या स्टेप लेने वाले, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टेल यू। राइट, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है और जल्दी आपकी लाइफ में कन्वर्ट हो। बिकॉज जितना ज़्यादा हम खुशियाँ बांटते हैं, कि जितना ज़्यादा हम लोगों को क्लैरिटी देते हैं और या हमारी वजह से लोग खुश हो पाते हैं या उनको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलती है, चीज़ें हमारे उतने ही करीब आती है। ठीक है, आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, यहाँ पे जो रीडिंग रहने वाली है वो सारे ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हस्बैंड वाइफ, सिंगल के लिए भी रह सकती है। इवन आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जो भी आपके लिए स्पेशल पर्सन है या कोई भी नहीं है इनफैक्ट आपकी लाइफ में, उस केस में भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए कि जो भी लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट थिंकिंग क्या रहने वाली है। जिस भी बंदे को अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो हमें अप्रोच कर सकता है। नीचे आपको नंबर दिखेगा एंड हमारा एक ही नंबर है, उसमें जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड व्हाट्सअप के थ्रू आपको चार्जेस मिल जाएंगे, रीडिंग के क्या क्या चार्जेस हैं टाइम के हिसाब से, एंड देन यू विल टेक द रीडिंग। एंड क्रिस्टल्स प्रोडक्ट चाहिए आपको, आप चाहते हो कि आपके जो लव वंस हैं या आपके रिलेशनशिप्स हैं बहुत अच्छे रहें, लाइफ में चीज़ें बहुत सही रहें आपके लिए, तो उसमें भी आपको यहाँ पे मतलब हम हेल्प कर सकते हैं, एक्टिवेट करके आपको क्रिस्टल्स दे सकते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन के सिचुएट्स वगैरह दे सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो सकती हैं आपकी लाइफ में। पहली बात तो देखो, आपका पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे से रिलेटेड थिंकिंग करने वाला है। एंड कुछ लोगों की शायद इस वजह से दूर हुआ है आपका पार्टनर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम में है एंड कहीं न कहीं आपको लगता है या तो उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ चल रहा है या इस वजह से आपकी दोनों की लड़ाइयाँ हुई, या फिर बहुत ज़्यादा वो कमिटमेंट देने में इश्यू कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, एक्स्ट्रा एग्रेसिव आपका पार्टनर हो जाता था और बीच में बिना बताए कुछ करे ही उन्होंने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। ठीक है, या आप दोनों की बहुत गंदी फाइट हुई है मैं कहूँ। राइट, एंड नेगेटिव लोग भी आपके आने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं घर वाले नहीं मान रहे थे और वो घर वालों को मना पाने में थोड़ा सा लाइक कंफर्टेबल में नहीं हो रहे थे, उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेकअप करना बेटर समझा। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है फिलहाल अभी। ठीक है, सो मैं ये कहूँगी कि देखो डेफिनेटली वो चाहते तो हैं, अभी ही फील वेरी हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं जिन लोगों के लिए अगर उन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है ना, कोई भी बंदा हो सकता है, या उनकी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनके हस्बैंड हो सकता है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनको भी उतने अच्छी तरह से वहाँ से प्यार नहीं मिल रहा, वहाँ से धोखा मिला है। जिन फ्रेंड्स की वजह से आपको छोड़ा है वो शायद उनको छोड़ के चले गए हैं, या कुछ इनका थर्ड पार्टी कुछ था, तो वो वाली भी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे इसलिए भी लग रही है कि वो आपको इसलिए नहीं अपना पा रहे या चीज़ें नहीं कर पा रहे बिकॉज लैक ऑफ मनी। कहीं ना कहीं पैसों का असमंजस है, पैसों का उतना अच्छा इंतज़ाम नहीं कर पा रहे, या उनको जो स्टेबिलिटी चाहिए है या आपको देनी है जो स्टेबिलिटी, वो कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में मिसिंग लग रही है। सो ही वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक बेटर फॉर यू, मतलब आपको एज ए क्वीन रखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। ठीक है ना, एग्रेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है और वो एग्रेसिव इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। एंड कभी जब वो अकेले बैठते हैं ही फील वेरी सैड और पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जब इवनिंग के टाइम में ही फील, तो ही मिस यू लाइक एनीथिंग, जो पुराने आपके दिन थे, आप दोनों का मिलना था, घूमना था, फिजिकल आपकी बॉडी अपीयरेंस, आपकी फ़ोटो को ज़ूम कर करके देखना, हाउ यू लुक, हाउ यू लाइक पैम्पर योरसेल्फ, आप उनको किस तरह से पैम्पर करते थे, चीज़ों को किस तरह से आप ठीक करते थे। एंड ही फील वेरी लाइक एनर्जेटिक अबाउट यू, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, उन्हें लगता है कि डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है जिसके थ्रू वो मतलब आगे बढ़ सकते हैं, उनको एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो दिल टूटा है ना, शायद ये भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि उनको आपकी वर्थ पता चल सके। शायद वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनको समझ में आ चुका है, चीज़ों को वो बैलेंस करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है वो आपके पास आते हुए दिखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है फरवरी 19 से लेके मार्च 20 के बीच में उनके आने की काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेज़ हैं आपकी तरफ। आपको अप्रोच कर सकते हैं, हो सकता है वैलेंटाइन डे के आस-पास आपको मिले।
ठीक है ना? हो सकता है एक बहुत ही हैप्पी को लवली रिलेशनशिप आप दोनों दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, मई में। अब आप कहोगे इतनी लेट का टाइम क्यों बता रहे हैं? सी, जब कोई चीज़ एकदम से गलत नहीं होती तो हर चीज़ एकदम से सही भी नहीं होती। हम कहते हैं ना गलत तो एक झटके में हो जाता है, सही होने में तो बहुत समय लगता है। ठीक है? आप कुछ बना रहे हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप कोई दीवार भी बना रहे हो, उसको बनाने में आपको 5 दिन लग जाएँगे, उसको तोड़ने में क्या 5 दिन लगेंगे आपको? नहीं लगेंगे ना। हाँ, मैं ये नहीं कह रही 5 मिनट लगेंगे, हो सकता है कि 5 घंटे में तोड़ दो बट आप तोड़ दोगे, ठीक है ना? सो सी दिस इज़ द थिंग कि वो रिलेशनशिप जो आपने एक बॉन्ड एक बहुत सालों में जो बनाया था आप दोनों के बीच में जो एक 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 वार्म्थ थी और एक जो आपने इतना मतलब छोटी और बड़ी जो सारी चीज़ें आपने एक दूसरे के साथ बिताई थी, जो डिस्कशन किए थे, जो आप एक दूसरे के करीब आए थे, वो किसी बंदे का लाइफ में आके वो एकदम से खराब हो गया। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी नेगेटिव बंदा जो भी कह सकते हैं या पैसों की कमी ने कहीं न कहीं चीज़ें खराब कर दी है। या फिर एक बार करियर ओरिएंटेड हो गए, चलो पैसा लव रिलेशनशिप सेट हो गया और उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं पैसा होना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि करियर में वो बहुत अच्छे नहीं थे। जिस तरह से वो करियर में धीरे-धीरे अच्छे होते जाएँगे, तो कहीं न कहीं उनको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर कुछ लोगों के पेरेंट्स ने मना कर दिया था, या सपोज़ आप लड़की हैं और आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया था या वो लड़की है उनके पेरेंट्स ने मना कर लिया था, तो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी वो देखते हुए नज़र आए ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें और आपको एक बेटर लाइफ दे सके, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा इंडल्जमेंट उनका लग रहा है अभी करियर में। इस वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा समय उनको देना पड़ेगा आपको कहीं न कहीं एंड फिर जैसे मैंने कहा है कि फरवरी और मार्च में तो डेफ़िनेटली मार्च के बाद उन्हें थोड़ी-सी स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। जिन लोगों की नौकरी नहीं थी, उनकी नौकरी अच्छी मिलने वाली है। आने वाले टाइम पे थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं। शायद उनकी लाइफ़ की थोड़ी-सी अवेकनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अगर वो नहीं थे, अपने हिसाब से चीज़ें करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड बहुत ही हाइली एग्रेसिव है। कुछ-कुछ लोगों के पार्टनर तो मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग है। एक तरफ तो मतलब उनका इस तरह से फेस रहता है कि ही विल बी वेरी स्वीट, वेरी प्रिटी एंड हर चीज़ बहुत अच्छे से सुनना, समझना और ऑल ऑफ अ सडन मतलब हवाओं का रुख जैसे एकदम से तेज़ हो जाता है और चेंज हो जाता है, तेज़ नहीं चेंज हो जाता है और कहीं न कहीं मतलब उनका एक नेगेटिव फ़ेस आपको देखने को मिलता है। शायद आपने बहुत बार कोशिश की है कि आपको इनसे कमिटमेंट मिले और आपको इनसे कमिटमेंट नहीं मिली या ये कमिटमेंट से भागते थे। मुझे लग रहा है कि लाइफ़ की नई बिगिनिंग करना चाहते हैं बट डेफ़िनेटली ये कुछ आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है। ये चाहते हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट दो, आप उनकी सारी बातें मानो, उनके हिसाब से चलो। ही फील्स कि उनके पास मोर एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका भी थोड़ा-सा एग्रेसिव नेचर हो, आप भी एकदम से सारी चीज़ें नहीं मानते हो या आप दोनों में से कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो सकता है। आई फ़ील कि दैट्स यू। सो बट कहीं न कहीं वो पॉसेसिवनेस अब इनके अंदर भी जागृत हो रही है। सो ये शायद आपकी भावनाओं को इस टाइम पे समझ पाएँगे। ठीक है ना? कहीं न कहीं उनको इस रिश्ते में अभी भी होप लग रही है आफ्टर सो मच नेगेटिविटी एंड ऑल सो होप लग रही है। मुझे लगता है ये पर्सन शायद बीच में अगर बहुत लंबे टाइम से अगर बातचीत नहीं हो रहा तो डिप्रेशन या फिर एंग्ज़ायटी का शिकार भी हुए हैं एंड अपनी पावर, अपनी पोज़ीशन और चीज़ों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए जी-जान से लगे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ही इज़ डेटिंग विद समबडी एल्स। बट जैसे-जैसे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी इनको दिखती चली जाएगी, वैसे-वैसे यू फ़ील कि इनकी तरफ से कोई बेटर रिज़ल्ट्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वैलेंटाइन डे के आस-पास आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है ना? एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली अगर आप मिलोगे तो थिंग्स विल बी मोर बेटर। शायद वो स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए थे या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जॉब के लिए भी बाहर चले गए। अगर हस्बैंड-वाइफ है तो आपके हस्बैंड की हो सकता है कहीं ट्रांसफ़र हो गई है या आगे होती है। तो आप उनको प्रॉपर टाइम दीजिए, प्रॉपर स्पेस दीजिए बिकॉज़ ही इज़ वेरी मच बिज़ी क्योंकि वो आपके लिए स्टेबिलिटी वगैरह लाना चाहते हैं रादर दैन डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगी कि अगर छुट्टियाँ वगैरह भी पड़ती है, वो नहीं आ पाते, तो उनकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन्स इतनी टाइट हैं कि वो काम बहुत ही परफ़ेक्शन से करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनेटली ये बंदा सोचेगा आगे जाके ना कि ये लाइफ़ में इतना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट कहीं न कहीं इसको मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसके रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं चल रहे। तो थिंग्स विल बी डेफ़िनेटली इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, बट उसके बीच जब तक आपको कहीं न कहीं एक आश्वासन अपने अंदर रखना पड़ेगा। इस बंदे की फीलिंग डेफ़िनेटली आपके लिए चेंज हो रही है एंड हो सकता है ये आपको आपकी आपकी आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो या इंस्टाग्राम वगैरह में या व्हाट्सएप में या ट्रू कॉलर में आपकी लास्ट स्टाइल या आपका व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस आपने लगाया है या डिफरेंट साइट्स के थ्रू या दैट कहीं से आपका नंबर अगर आपने नंबर भी चेंज कर लिया है, किसी के थ्रू आपको नंबर निकलवाना
या naukri.com वगैरह से आपका सीवी वगैरह निकाल के उसमें क्या अपडेटेड नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, उसके थ्रू आपको सर्च करके सो कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन तो डेफ़िनिटली आपकी है। उनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम, जो उनको समझ सकते हैं। शायद उनकी का काफ़ी ज़्यादा वर्थ आपकी भी समझती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है डिवाइन के कुछ ना कुछ इनको ब्लेसिंग्स या कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। शायद इनको आजकल कुछ जैसे होता है ना फेदर्स वगैरह दिखते हैं, फेदर्स मिल रहे हों या ट्रिपल नंबर्स इनको दिख रहे हैं, और इवनिंग टाइम पे तो ऑर्गेनाइज़म इनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ही वांट यू बी विद हिम और हर, लाइक एंड आप बहुत ही कोज़ी मोमेंट एक दूसरे के साथ बिताओ, कुछ इस तरह की फीलिंग है। सो डेफ़िनेटली चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, अगर नहीं है पैसों को, या तो ये बहुत ज़्यादा कंजूस भी हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा लाइक फिजूल खर्चा भी करते थे। बट डेफिनेटली अगर ये बहुत ज़्यादा कंजूस भी थे और आपके पास इस वजह से नहीं आते कि यार क्या आना, इतना पैसा खर्च होगा इतनी दूर से एंड ऑल, या कहीं बाहर ही ये फॉरेन कंट्री अगर रहते थे, तो डेफिनेटली इस बार ये आएंगे आपके साथ, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करेंगे, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है। मे बी चीज़ों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या करा जाए, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, शायद वो खुल के वो चीज़ बता पाएँगे। अपनी एंग्ज़ायटी, अपनी प्रॉब्लमों को बता पाएँगे। हो सकता है कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुल के बोलने वाले हैं, कुछ लोग ऐसा है कि उनके जो दर्द थे, जो पीछे जो उनके साथ हुआ है, वो शायद आपको नहीं डिस्क्राइब कर पाएँगे, इसलिए मैंने वो आपको बताया कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। इमोशन जैसे उनके एक तरह से फ्रोज़न हो गए, हो सकता है आपका पार्टनर कहीं दूर रहता है, कहीं पर्वत वगैरह पे, या जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या ठंडी जगह है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत बड़ी उम्र के हैं, मतलब एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मतलब सामाजिक तौर पे आपको आपके रिश्ते को ओके मिलेगा, नहीं मिलेगा घरवालों की तरफ से, समाज की तरफ से, तो वहाँ पे कहीं न कहीं जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट डेफ़िनेटली वो आने वाले समय में आपके लिए स्टेप लेते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो है ना टुवर्ड्स यू, इट्स डे बाय डे इट्स चेंजिंग। ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको एज़ अ क्वीन रखना चाहते हैं, एंड बहुत सारा प्यार आपके लिए वो महसूस करते हैं, एंड दिल आपका नहीं, दिल उनका भी टूटा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो वहाँ पे जो होता है ना, वहाँ पे परीक्षाएँ बहुत सारी होती हैं, तो उन परीक्षाओं से गुज़र के हमें निकलना पड़ता है, तभी हमें एक सच्चे प्यार की वर्थ पता चलती है, राइट? सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई बिलीव आप सबका लव आपके पास जल्द से जल्द आए। थैंक यू।